मुजरिम, और उसके पास निहत्ते कुछ भी न होने के बाद भी उसके दिल में एक बात आई, मोहब्बत जगा कि जब अल्लाह के यहाँ बाजारे यूसुफ में शुमार हो खरीदारों की कि यूसुफ के खरीदार कौन है, तो उनके लिस्ट में मुझ जैसे एक बुढ़िया का भी नाम आ जाए कि ये भी यूसुफ से मोहब्बत करने वाली थी। उसी के तौफील अल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत फरमा दे। बस इसीलिए मैं बैठा हूँ। दोस्तों, तकरीर और वाज़ हकीकत यह है कि अल्लाह राजी हो जाए, इसी की कोशिश करनी है। हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मलफूजात में एक बात लिखी, मैं आपके सामने उसकी वजाहत करूं, उसके बाद अपने मौजू पे गुफ्तगू करना शुरू करूंगा इंशाअल्लाह। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह हकीमुल उम्मत थे। हकीम के माने आते हैं डॉक्टर के, यानी अवामुन्नास के नब्ज़ पर नहीं बल्कि माथे के शिकल को देखकर उनके हाल को पहचान लेते थे। वो लोगों के रूबरू होकर उसकी अंदरूनी हाल को जान लेते थे। ऐसे हकीमुल उम्मत का एक लफ्ज़ मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि ये दीनी महफिल जितनी है, दीनी दरसगाह जितने हैं, ये दीनी महफिल के साथ जलसे जुलूस जितने हैं, इसमें आने वाले लोग तीन तरह के होते हैं। पहले तो सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने सुना कि भगाल की सरजमीन पे जलसा हो रहा है, चले जाकर देख लेते हैं जलसा कैसा है, पिंडाल कैसी सजी है, मार्केट कैसा है और वहां के चहल पहल कैसे है। एक वो होता है। दूसरा वो लोग होते हैं जो ये सुना है कि वहां पर उलमाए किराम भी आएंगे। आजकल लोगों के मिजाज में ये बसा हुआ है, कैसे उलमाए किराम होंगे, बाहर से कोई आया कि नहीं आया, कोई मुहक्किक और मुदक्किक हवाई जहाज से उतरा के नहीं, कोई बहुत बड़ा शायर जिसके नौटंकी की आवाज, जिसकी अंदाज तकल्लुम नहीं बल्कि कहते हैं कि उसके रफ्तार गुफ्तार की चाल शरीयत से अलग, नक्काशी और नचाने वाले शायर भी है कि नहीं, उसको भी देखा है। ऐसे भी लोग होते हैं, वो आया और देखा चला गया, या मौजूद ये इधर उधर पान और चाय की दुकान में घूम रहा है। तीसरे नंबर के लोगों के मुताल्लिक फरमाया हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कि वो लोग हैं जो घर से इस इरादे के साथ निकला है कि जा रहे हैं, बोलने वाला कोई भी हो, उन्जुर मा काल वला तंजुर मन काल, कहने वाला कोई भी हो, सिर्फ ये देखना है कि कह क्या रहा है, अल्लाह उसके रसूल की बात कह रहा है कि नहीं, हमारे अंदर बड़े बीमारी की इलाज बता रहा है कि नहीं। आज जिस्मानी इलाज के लिए सब कोशिश में है, बुखार हो जाए एक नहीं अनेक डॉक्टर तलाश करते हैं, सर में दर्द हो जाए एक नहीं 10 मेडिकल के चक्कर काटते हैं कि हमें शिफा हो जाए। लेकिन उम्मते मुस्लिमा के गयूर मुसलमानों, छोटी मुंह बड़ी बात हो तो माफ कीजिएगा, आज हमारा ईमान बीमार है, आज हमारा रूह बीमार है, आज हमारा सर से पैर तक दीनी बीमारी में ऐसा मुल्हिक और मुब्तला है जिसको हम मर्ज़े मुहलिक कैंसर से भी ताबीर करें तो कम है, हमें इसकी इलाज की फिक्र नहीं। अगर ऐसी नीयत लेके हम यहाँ आए हैं तो हमारा आना कामयाब है। क्या हमारी नीयत दुरुस्त है? सबसे पहले आप हाथ उठाकर बताएं कि हम दीन की बात इस नियत से सुनने के लिए आए हैं कि इंशाअल्लाह जो बात हमारे मुवाफिक होगी, हमारे अमराज के मुवाफिक होगी, उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। पहले मैं उस पर अमल करता हूँ, आप लोग भी इस इरादे के साथ हाथ उठाएं, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब के इस इरादे को कबूल करे, यहाँ आने को कबूल करे, यहाँ बैठने को कबूल करे और हम सब के आखिरी मौत में खात्मा बिल खैर का अल्लाह सबब मुहैया फरमाए, आमीन। दोस्तों, हदीस पाक में एक हदीस है जिसको हदीस जिब्राइल कहते हैं। तकरीबन सिहा सित्ता में, यानी सिहा के मानी 6 मोतबर अहादीस की किताबों में उस हदीस को तकरीबन 10 सहाबा ने नकल किया है। उनमें से सबसे जय्यद सहाबा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रावी है। उनकी हदीस है कि
हजरत जिब्राइल अमीन एक अजनबी शख्स बनकर नए सफेद कोरे कपड़े पहनकर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके बैठे और अपनी जानू बेजानू बैठ गए। हदीस बहुत लंबी है, मैं अगर सिर्फ हदीस का तर्जमा करने लगूं तो ये वक्त मेरे ख्याल से कम पड़ जाएगा। वक्त मुख्तसर है, इसलिए मैं पूरी हदीस को छोड़कर थोड़ी सी 2 जुज़ उसका बयान करके इंशाअल्लाह अपनी बात खत्म कर दूंगा। लंबी गुफ्तगू नहीं होनी, लंबी तो अकाबिर ही की गुफ्तगू होनी है इंशाअल्लाह। दोस्तों, उस लंबे हदीस में हज़रत जिब्राइल ने एक अजनबी कैफियत में आकर आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, हम सब के दुलारा, आमना का लाडला, अब्दुल्ला का लख्वे जिगर और यतीमों के मावा और गमखारों के गमनुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके सवाल किया, या रसूल अल्लाह मल ईमान। अभी आपने मौलाना से ईमान की गुफ्तगू सुन रहे थे। हमारी पहली ईद ही गलत है। हमारा ईमान ही कमजोर है, इसलिए हमारी ऊंची इमारतें बेकार हो रही है। जिब्रील अमीन ने पूछा, मल ईमान या रसूलल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़दर खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत। व क़ाल मल इहसान। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन तअबुदुल्लाह कअन्नका तुराहु फ़इन लम तकुन तुराहु फ़इन्नहु युराक। रवाहु बुखारी, मुस्लिम, इब्न माजाह, तिरमिज़ी और नसाई, अबू दाऊद और कमा काला अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहला सवाल, मल ईमान। ईमान क्या है? हम आपसे भी पूछ सकते हैं, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, ईमान क्या है? सबसे पहला लफ्ज़ आमन्तु बिल्लाह। इसी की तशरीह मुकम्मल नहीं होगी, सिर्फ एक जुज़ को ले रहा हूं। आमन्तु बिल्लाह, ईमान लाया अल्लाह पर। क्या है ईमान? ईमान किसे कहते हैं? ईमान की तारीफ अरबी में है इक़रारुन बिल लिसान, तस्दीक़ुन बिल जिनान, अमल बिल अरकान। 3 जुज़। जुबान से अल्लाह को माने, जुबान से इकरार करे, दिल से माने और उस पर अमल करके दिखाए। 3 जुज़ का नाम है ईमान। इक़रारुन बिल लिसान यानी जुबान से कहे कि मैं मुसलमान हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जुबान से कहे। उसके बाद दिल से भी माने, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई परस्तिश के लायक नहीं, पूजा के लायक नहीं, इबादत के लायक नहीं। तो उसके अलावा सारी चीजों के अलावा, अल्लाह के अलावा सब बेकार है। और फिर जब ये यकीन दिल में पैदा हो जाए, अमल बिल अरकान, फिर अल्लाह के अहकामात पर अमल करना आसान हो जाएगा। आज हम अल्लाह पर ईमान तो लाए जुबानी, आमन्तु बिल्लाही, अल ईमान इक़रारुन बिल लिसान है फ़क़त। उसकी मिसाल मैं यूं देता हूं कि हमने अल्लाह का नाम जाना, अल्लाह को नहीं पहचाना। सिर्फ हम अल्लाह के नाम को जानते हैं, अल्लाह की जात को पहचान नहीं सका। अगर हम अल्लाह की जात को पहचान लेते तो फिर आज हमारा ये बुरा हाल नहीं होता, आज हमारा ये बुरा हाल नहीं होता। उसकी वजाहत आपके बीच आके कोई एक आदमी, आम सा इंसान ये कहे कि किशनगंज में एक आदमी है अब्दुर्रहमान, नाम है अब्दुर्रहमान, लंबा सा आदमी है, गोरा सा है, तंदुरुस्त है, आपने सिर्फ उसका नाम जाना।
लेकिन वो ये कहे कि वो अपने वक्त का डीएम बनकर आया है। क्या बन के आया है? डीएम बन के आया है। और आप डीएम को जानते हैं कि डीएम का क्या काम होता है? आप जानते हैं कि डीएम का मतलब यह हुआ कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी पूरे जिले का मालिक है। अगर डीएम चाहे तो पूरे जिला को एक दिन में करोड़पति बना सकता है। अगर डीएम चाहे तो पूरे जिले के जितने चोर लुटेरे हैं 24 घंटे में उसके दिमाग को ठिकाने लगा सकता है। अगर आप जानते हैं कि डीएम का काम यह है कि अगर डीएम अपने पावर पे आ जाए तो पूरे जिला में कोई मुफलिस नजर नहीं आएगा। आप जानते हैं कि डीएम अगर चाहे तो एक पूरे जिला को जेर से जबर कर सकता है। जिसने उसकी पावर को पढ़ा और सुना और जाना कि डीएम अगर यहाँ से कापी लिख दे कि किशनगंज जिला में भुखमरी हो रही है और वहां पर बैठा दिल्ली में कोई उसको इश्काल नहीं कर सकता, वो उसको भुखमरी ही लिखेगा। आपने डीएम का नाम जाना था अब्दुल रहमान, डीएम की ताकत भी जान लिया कि डीएम कैसा है। अब इस जानने के बाद अचानक सुबह सवेरे आपकी बात कान तक ये आवाज आ रही है कि डीएम साहब का फला आदेश है। क्या? कि ये जो सड़क है, इस सड़क में भगाल गांव जहां से शुरू हो रहा है शाहनगरा तक, सड़क के ऊपर किसी तरह की कोई गंदगी नजर ना आए या कोई झोपड़ा नजर ना आए या इसके सड़क के किनारे कोई डिस्टर्ब चीज नजर ना आए। 8 बजे डीएम साहब का दौरा होगा। 8 बजे डीएम साहब का दौरा होगा। आप थोड़ा सा हमसे बात में शेयर करें। कोई ऐसा इंसान होगा भगाल चौक जहां शुरू होता है वहां से लेकर शाहनगरा तक, जिसके घर के सामने सड़क पर गंदगी पड़ी हुई होगी? क्या होगा भाई? या कोई ऐसा भगाल में जड़ी ताकतवर बहादुर आदमी होगा जो अपने घर के सामने सड़क पर कोई एक ट्रक सामान लाके गिरा दे? बालू ही सही, पाला ही सही होगा? नहीं। क्यों? इसलिए कि हम जानते हैं डीएम की पावर, डीएम की ताकत को जानते हैं। हमने डीएम का नाम जाना और डीएम की ताकत को भी पहचाना। इसलिए आज से पहले वहां से यहां तक पूरा रास्ता क्लियर मिलेगा। हमने उसकी बात को भी माना, हमने उसकी बात को भी। जब नाम जान के उसकी ताकत पहचान ले तो फिर उसकी बात पर अमल करना भी आसान हो गया। आज हमारी मिसाल उम्मत मुस्लिमा के गैर नौजवानों, हमारे इस सरजमीन के अक्लमंदों, आज हम अल्लाह के नाम को तो जानते हैं, लेकिन अल्लाह मुझे कहने दीजिए कि अल्लाह की कुदरत को हम पहचाने, अल्लाह की ताकत को हमने समझा नहीं, अल्लाह की रुबूबियत को हमने जाना नहीं कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है। अल्लाह पूरी दुनिया को रोज़े देने वाला है, अल्लाह पूरी दुनिया को पानी देने वाला है। अल्लाह की मर्जी के खिलाफ दरख्त का एक सूखा पत्ता भी नहीं गिर सकता। हमने इसको माना ही नहीं, जाना ही नहीं। जब जाना नहीं तो माना भी नहीं। जिन लोगों ने अल्लाह की इस ताकत को समझा, उसने अपने आप को दुनिया हस्ती के लिए खत्म करना तो समझा, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी को नहीं समझा। आपने सुना है अपने वक्त के फिरौन का नाम, आपने सुना है अपने वक्त के फिरौन का नाम। कैसा बादशाह था भाई? बहुत अच्छा, रहमदिल, नेक मिजाज? नहीं, बहुत बड़ा जालिम, जाबिर, जफाकश, जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ को अपने सर पे लिए खड़ा बादशाह का नाम फिरौन।
उसके घर गए।